सीमा और सचिन की बढ़ेंगे मुश्किलें। गुलाम हैदर के वकील ने गृह मंत्रालय और नेपाल व पाकिस्तान दूतावास से की शिकायत। पाकिस्तान से आई सीमा, गुलाम हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर के वकील ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार और नेपाल व पाकिस्तान के दूतावास में शिकायत की है। उन्होंने शिकायत में कहा है, सचिन मीणा और सीमा हैदर ने गुलाम हैदर के बच्चों का अपहरण कर गलत तरीके से नेपाल, भारत बॉर्डर पार कर नेपाल का कानून तोड़ते हुए भारत में अवैध तरीके से लाए हैं और यहां पर उन बच्चों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। कौनसाला पुलिस स्टेशन में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो में एक कंप्लेंट दी है सचिन मीणा के खिलाफ, सीमा के खिलाफ, कि किस प्रकार गुलाम हैदर के 4 बच्चों को एयरपोर्ट एरिया से अपहरण करके इलीगल तरीके से भारत में एंट्री कराई गई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई और किस प्रकार उनको ज़बरदस्ती वहाँ पर बच्चों को डिटेन किया हुआ है और उनका धन परिवर्तन कराया जा रहा है। तो नेपाल पुलिस इसकी इंक्वायरी करे, इसके लिए हमने और सचिन मीणा पर एफआईआर दर्ज करें, सीमा पर एफआईआर दर्ज करें और इनको कस्टडी में लेकर जेल में भेजें, ये हमने कंप्लेंट दी है और बाकायदा इस कंप्लेंट की रिसीविंग हमें मिली है। तो हमें उम्मीद है नेपाल की पुलिस जल्दी इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगी, एफआईआर दर्ज करके इनको अरेस्ट करेगी और इनको नेपाल जेल में भेजने का काम करेगी और बच्चों को रिकवरी करने का काम करेगी। धन्यवाद। जहां तक बच्चों के सवाल हैं, जो सीमा, सचिन मीणा के पास बच्चे हैं, बड़ी साफ सी बात है, जब सीमा पाकिस्तान में थी और आज से 5 साल पहले उसका अपने पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका और वो तलाक सीमा के पिता के सामने, जो उनके अब्बा जान थे, उनके सामने तलाक हुआ। उसके बाद ही सीमा के पिता सीमा के बच्चों को, 3 बच्चे थे उस समय, तीनों बच्चों को अपने पास लाके उस समय से रखा। उस समय सीमा गर्भवती थी और उसके बाद से चौथी जो बच्चा है, सीमा का बेटी है, उसका जन्म भी सीमा के अब्बा जान के यहाँ हुआ, मतलब ननिहाल में बच्चों का कोई मतलब नहीं रहा, कभी नहीं गुलाम हैदर का किसी से कोई मतलब नहीं रहा। 5 साल होने जा रहे हैं। उसी दौरान जब सीमा के अब्बा जान का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, एक्सपायर हो गए, तब सीमा का उसी दौरान सचिन से प्रेम हुआ, मित्रता हुई। उसके बाद सीमा भारत आई, पहले नेपाल आई, तब सीमा ने बच्चों के बारे में बताया तो सचिन ने कहा ठीक है, हम बच्चों को भी रखेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो हम बच्चों को भी रखेंगे, पूरा प्यार देंगे, आदर देंगे। सीमा खुश हो गई। फिर वापस जाके सीमा नेपाल से फिर वापस पाकिस्तान पहुंची और फिर अपने 4 बच्चों को लेकर के सीमा भारत आई। बच्चों का वेस्ट कस्टोडियन मदर है, खासकर 3 बेटियों की, जो 3 बेटियां हैं सीमा की, उनकी वेस्ट कस्टोडियन मदर है। उससे अच्छा, मदर से अच्छा बेटियों के बारे में कोई देख समझ नहीं सकता, उनकी परवरिश नहीं कर सकता। और भारत में तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और केवल हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाते नहीं हैं, हम बेटी को पढ़ा के डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, इसरो की वैज्ञानिक, पत्रकार, राजनेता बनाते। इसलिए यहां बहुत उज्जवल भविष्य है, इसलिए उन्हें कोई नहीं ले सकता, सीमा के बच्चों को, किसी भी तरह से। नमस्ते, जय श्री राम, सभी को राधे राधे। 1 साल से अधिक समय हो गया है मुझे बताते हुए कि मेरा तलाक गुलाम हैदर से आज से 5 साल पहले हो चुका है, मेरे अब्बू जान के सामने। तब मेरे अब्बू जिंदा थे जब मेरी गुलाम हैदर से तलाक हुई। उसके बाद हम अपने अब्बू के साथ रहते थे। मुन्नी मेरे पेट में थी तब, जब गुलाम हैदर से मेरा तलाक हो चुका था। तब से लेके मैं अपने अब्बू के साथ, अपने बच्चों के साथ रहती थी, अब्बू के साथ, और मेरे बच्चों का मेरा ध्यान अब्बू रखते थे। और मेरे अब्बू की डेथ के बाद मैं सचिन के संपर्क में आई और अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से मैं भारत देश में आई हूँ। और मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है जो मेरे बगैर नहीं रह सकते, जिनके बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी, मेरी जान है। बच्चों का भारत में भविष्य है। यहाँ मोदी जी, योगी जी का राज्य में यहाँ बच्चों के सुरक्षित होने की मैं गारंटी दे सकती हूँ। बच्चे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कोई मेरा बच्चा वकील बनेगा तो कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर बनेगा, क्योंकि यहाँ बच्चों का भविष्य है। बच्चों का यहाँ एजुकेशन का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। बच्चे यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हैं। भारत में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं। मैं ये बार बार कहती हूँ, भारत देश में बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ बेटियों का सम्मान होता है, बेटों का सम्मान होता है। और मेरी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है।
और वो बड़े होके वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर जो बनना चाहे बनेंगे। ये मोदी जी की सरकार, भारत सरकार में उनका भविष्य है बच्चों का। और है जैसे वहां बच्चों को आतंकवादी बनाया जाता है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनाया जाता है, ना कि आतंकवादी बनाया जाता है। कल भी वैष्णो देवी जाने वाली बस पे किसी आतंकवादी ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने वहां गोली मारी और जो यात्रा पे जा रहे थे लोग, उनके ड्राइवर को गोली मारी। ये यात्रा पे जाने वाले लोग थे जिन पे पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया। और मेरे बच्चे मेरे पास सही हैं, सुरक्षित हैं। मैं माँ हूं उनकी, मैं गार्जियन हूं उनकी, मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। तो जो भी जो लोग बच्चे मांगने की बात करें, मैं उनको यही कहूंगी, मैं माँ हूं, मैं बच्चों की गार्जियन हूं। वो इंसान जो 5 साल पहले हमें छोड़ के जा चुका है, उनका कोई अधिकार नहीं है अब बच्चों पे, क्योंकि मेरे पिताश्री, मेरे अब्बू गुलाम रजा नाम था जिनका, उन्होंने बच्चों की परवरिश करी, मुझे संभाला। जब 5 साल पहले हैदर ने हमें तलाक दिया, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, तब उन्होंने हमें संभाला, हमारी परवरिश करी। और बच्चे भारत में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। जो भी लोग बच्चे छीनने की बात कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, वो मुझसे बच्चे नहीं छीन सकते, ना मैं अपने बच्चे किसी को देने वाली हूँ। बच्चे मेरी जान है और बच्चों के बगैर मैं एक पल नहीं जी सकती। जय माता दी, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।